नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि दाखिलों की जानकारी के साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताऊंगी। तो इसी ही दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की, जो कि SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति और OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए है। तो क्या है ये योजना और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है, कितनी धनराशि मिल सकती है, कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, यह सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए लाऊंगी। साथ ही अगर हो सके तो हमारी मदद ज़रूर करिएगा। सबकी शिक्षा फाउंडेशन को चलाने के लिए काफ़ी धनराशि की ज़रूरत है, जो अगर आप दान में देंगे तो उसकी मदद से सबकी शिक्षा फाउंडेशन बच्चों को दाखिला दिलवाने में और सक्रिय रूप से कार्य कर पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना फॉर SC, ST एंड OBC स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि दिल्ली के बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के वे सभी बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं, सरकारी एडेड यानी कि सरकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, उनमें है, रिकॉग्नाइज स्कूलों में है, मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो एफिलिएटेड है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के तहत जो भी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। साथ ही केंद्रीय विद्यालय के तहत जो विद्यालय आते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत जो विद्यालय आते हैं, नेशनल ओपन स्कूलिंग के तहत जो स्कूल आते हैं, स्कूल जो NDMC के द्वारा एफिलिएटेड है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा एफिलिएटेड स्कूल्स, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साथ ही नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो स्कूल आते हैं, उन सभी स्कूलों के बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर कहने यह कहा जा सकता है कि वह सभी बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं और रिकॉग्नाइज स्कूलों में यानी कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं में, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि क्या इसकी शर्तें हैं जिसके तहत इसका लाभ उठाया जा सकता है, तो सबसे पहले बच्चा दिल्ली का होना चाहिए। दूसरा, उस बच्चे को स्कॉलरशिप में यानी कि मेधावी का जो अमाउंट होगा, जो धनराशि होगी, वे 5,000 रुपया मिलेगी सालाना उन बच्चों को जो 9वीं और 10वीं कक्षाओं में है, बशर्ते बच्चे की पिछली कक्षा में 50% अंक होने चाहिए। साथ ही 10,000 उन बच्चों को मिलेगी जो 11वीं और 12वीं में है, उनकी पिछली कक्षा में जो मार्क्स हैं वह 60% होने चाहिए। अब बात आती है परिवार की सालाना आय की, जो कि 8 लाख से ऊपर EWS इनकम लिमिट उनकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह बच्चे जो SC, ST, OBC में, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी पड़ती है, आप सभी को पता है। वह SDM का बना हुआ होना चाहिए या फिर डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का बना होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली, अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहते हैं दिल्ली का बना हुआ होना, जिनके पास वह नहीं है, वह दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रपत्र का इस्तेमाल कर भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात की रिपीटर्स यानी कि अगर बच्चा एक कक्षा को दोबारा कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। साथ ही बच्चे का बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है। बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से सभी योजनाओं को चलाती है और जो धनराशि होती है वह सीधा बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसे में बच्चे के नाम का बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बच्चे का माता पिता के साथ जॉइंट में या गार्जियन के साथ जॉइंट में बैंक अकाउंट है तो वह भी चल जाएगा। बैंक अकाउंट वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए डेड है, पिछले 6-7 महीने से, साल से कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, तो एक्टिव होना चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ अगर आप बैंक में अकाउंट आपका है, और सभी का होना चाहिए आजकल के ज़माने में, तो उसमें हर 1 महीने के अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर करिए। 100 रुपये निकाल दीजिए, 100 रुपये डाल दीजिए, ऐसे करके कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करके अकाउंट को एक्टिव रखिए। और उसमें बच्चे का आधार कार्ड ज़रूर जुड़ा होना चाहिए। तो फिर से एक बार बता देती हूँ धनराशि क्या मिलेगी। 9वीं और 10वीं के बच्चों को मिलेंगे 5,000 रुपये सालाना और 11वीं और 12वीं के बच्चों को मिलेंगे 10,000 रुपये सालाना। अब कुछ कागजात की ज़रूरत भी पड़ेगी, मैं जल्दी से कागजात आपको बता देती हूँ। पहला ज़रूरत पड़ेगी पिछले साल की मार्कशीट की। जिस भी कक्षा के लिए
आप अपने बच्चे के लिए इस मेधावी योजना का, स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उस कक्षा की पिछली क्लास की रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट जिसे कहते हैं होनी चाहिए। साथ ही ये होना चाहिए एक प्रूफ, एक आपके पास सबूत होना चाहिए कि बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा जो भी कक्षा में पढ़ता है वह दिल्ली में ही पढ़ रहा है। अब साथ ही हमें चाहिए एनुअल फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली का जारी हुआ होना चाहिए, मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में। और SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वह भी दिल्ली का ही होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं में लाभ उठाया जा सकता है, जिसके तहत 9वीं और 10वीं में 5-5 हज़ार और 11वीं और 12वीं में 10,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।